Assalamualaikum students. In this video we are going to start the new chapter और वो न्यू चैप्टर का नाम है द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे पिछले की बायोलॉजी की सीरीज में हमने एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट 1 वीडियो है, यानी कि इसमें हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे पार्टिकुलरली, और इसके बाद आगे की सीरीज में फिर हम सेल मेम्ब्रेन, फिर आगे के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। अच्छा, मेथड ऑफ टीचिंग थोड़ा बहुत सा डिफरेंट हो गया है इस वीडियो में, वो इस वजह से क्योंकि वाइट बोर्ड पे भी मैं आपको इजीली समझा पाऊँ और मेरे लिए बहुत आसान है एडिट वगैरह करना, लेकिन टाइम चूंकि बहुत कम होता है, तो इस वजह से मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस बेहतर से बेहतर अंदाज में बनाऊँ। और ये आप अपनी स्क्रीन पे कुछ नोट्स भी देख सकते हैं, कितने बेहतरीन अंदाज में नोट्स लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से इजीली कॉपी करके वीडियो को पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं। ये आपके लिए एफएससी के नोट्स भी बन जाएंगे और आपके एमकैट की तैयारी भी आसानी से हो जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक विच इज़ सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल होती क्या है? इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर कॉम्पोनेंट दैट इज फॉर्म्ड एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट है जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, ये आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देख सकते हैं कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, ये एक सेल है। इस सेल के आउटसाइड पर बिल्कुल ये देखें, दो लेयर्स हैं। जो इनर लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और जो आउटसाइड पे मौजूद है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है, हमने डिस्कस किया कि ये सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पर एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट है जो कि प्रेजेंट होता है। लेकिन ये सेल वॉल कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है? सो इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई। तो ये इन तीन, प्लांट्स में भी सेल वॉल मौजूद होती है, प्रोकैरियोट्स में भी और फंजाई में भी सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो ये एक तरीके से डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान में। अच्छा, सेल वॉल प्लांट्स में किससे मिलकर बनी होती है? तो सेल वॉल प्लांट्स में इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स में सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो ये इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं म्यूरिन कंपाउंड, इससे मिलकर बनी होती है। और फंजाई में सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। किससे मिलकर बनी होती है? ये काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो ये इन तीनों के दरमियान एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको जरूर से नोट डाउन कर लें अपने पास। हम सेल वॉल में किसको डिस्कस करेंगे? प्लांट सेल को, यानी कि प्लांट सेल के बारे में हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। तो प्लांट सेल वॉल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें 3 लेयर्स आती हैं। एक लेयर है प्राइमरी सेल वॉल, और एक लेयर है सेकेंडरी सेल वॉल, और एक है मिडल लेमेला। ठीक है। तो इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम से बताता चलूं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमेला क्या है। फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये सेल है और ये दूसरा सेल है। ठीक है। अब एक सेल और दूसरे सेल, इन दोनों के दरमियान सॉरी, इन दोनों के दरमियान जो है, ये जो कि दोनों को कनेक्ट कर रही होती है, वो होती है मिडल लेमेला। आपको देखें, ये एक तरीके से जूम इन करके बताया हुआ होगा इस सेक्शन को, कि ये जो सेंटर में मौजूद है ये है मिडल लेमेला। ठीक है। सेंटर में मौजूद के मिडल लेमेला, और ये जो रेड कलर में है और यू कैन से ऑरेंज कलर में, तो ये जो है दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद है। तो इससे मुराद क्या हुआ कि प्राइमरी सेल वॉल, जब जब भी सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे तो एक तरीके से प्राइमरी सेल वॉल पहले आएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल है। यहाँ इस वाले सेल में भी सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल। अब दोनों सेल को जो जोड़ता है वो होता है मिडल लेमेला। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी बताया गया कि देखिए, जो सबसे पहले आती है सेल वॉल में वो होती प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद इनसाइड पर सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है। ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अब इसके दरमियान में मौजूद होती है मिडल लेमेला। ठीक है। और इनसाइड पे सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो कमिंग बैक टू द
टॉपिक विच इज प्राइमरी सेल वॉल। अब हम सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी सेल वॉल। इट इज अ ट्रू वॉल which develops in newly growing cell during cell division। ये प्राइमरी सेल वॉल जो है न्यूली ग्रोइंग सेल में मौजूद होती है, और ये न्यूली ग्रोइंग सेल से मुराद क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान जो है वो ये प्राइमरी सेल वॉल डेवलप होती है। इट इज प्रेजेंट इनर टू दी मिडल लैमेला, और ये मिडल लैमेला से इनर साइड पर मौजूद होती है। लेट्स डिस्कस, और हम देखते हैं डायग्राम से कि डायग्राम में अगर आप देखें तो प्राइमरी सेल वॉल के बारे में इट इज प्रेजेंट इनर टू द मिडल लैमेला। इस सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं, इस सेल के बारे में, तो इस सेल ये मिडल लैमेला तो दोनों को ज्वाइन कर रहा है, दोनों सेल को ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो इनसाइड पर मौजूद है, इनसाइड पर, ये इनसाइड पर आ रही है, तो सबसे पहले मिडल लैमेला से इनसाइड पर प्राइमरी सेल वॉल ही आती है। अगर दूसरे सेल की तरफ देखें तो मिडल लैमेला से भी इनसाइड पर सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल ही आती है, जो रेड कलर में आपको दिखाई गई है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे बताया है कि प्राइमरी सेल वॉल इट इज प्रेजेंट इनर टू द मिडल लैमेला एंड इट इज थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल। ये थिन भी होती है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल भी होती है। अच्छा, अगला पॉइंट है इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है, हमने बात करी थी कि सेल वॉल प्लांट्स की किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो ये इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स का से मुराद है कि बंडल्स मौजूद होते हैं, सेलुलोज बंडल्स ऑफ सेलुलोज चेन्स, यानी कि सेलुलोज चेन्स के बंडल्स मौजूद होते हैं। और ये एक तरीके से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ये जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं। तो एक तरीके से ये प्लांट्स को बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो दिस फीचर गिव्स द सेल ग्रेट स्ट्रेंथ। इससे ये है प्राइमरी सेल वॉल। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेयर के बारे में विच इज सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल है क्या? इट इज फॉर्म्ड ओनली between the primary cell wall and plasma membrane in case of sclerenchyma cells। अच्छा, ये sclerenchyma cells क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत सा बताता चलूं। डायग्राम में भी हम देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल को, कि ये जो sclerenchyma cells हैं ये वो सेल हैं, प्लांट के वो सेल हैं, और ये प्लांट सेल्स हैं स्पेसिफिकली। ये कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये प्लांट्स के नॉन ग्रोइंग पार्ट पर मौजूद होते हैं। नॉन ग्रोइंग पार्ट से मुराद के जहाँ पर फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकती। अमूमन ये डेड होते हैं, अमूमन ये डेड होते हैं। नॉन ग्रोइंग पार्ट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास बार्क आ जाता है, मैच्योर स्टेम आ जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से वहाँ पर जो है नॉन ग्रोइंग पार्ट पर मौजूद होती है। नाउ डायग्राम से अगर हम देखें तो सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में हमने डिस्कस किया था। सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में इट इज फॉर्म्ड ओनली बिटवीन दी प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान सेकेंडरी सेल वॉल होती है। डायग्राम से देखें तो आप गौर से देख सकते हैं कि ये है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये बताया गया सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये आपको पता है प्राइमरी सेल वॉल है, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। किस तरीके से मैं आपको इस यहाँ पर बताऊं तो आप देखें, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये क्या है? ये सेकेंडरी सेल वॉल है, तो ये भी सेकेंडरी सेल वॉल है। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान पे क्या मौजूद है? बोलो क्या मौजूद है? जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताओ। सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ कोर्स। सो इट इज फॉर्म्ड ओनली बिटवीन दी primary cell wall and plasma membrane in case of sclerenchyma cells। तो यही डायग्राम से भी बताया गया है, यही डेफिनेशन में भी बताया गया। इट इज फॉर्म्ड ओनली बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ sclerenchyma cells। द सेल्स possessing secondary cell wall are generally dead, thus provide support। और ये एक तरीके से डेड होते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया। और ये सेकेंडरी सेल वॉल चूंकि डेड है तो ये एक तरीके से बहुत बेहतरीन सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। सॉरी, इट डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज रीच मैक्सिमम साइज। और ये कब बनती है? कि जब प्लांट सेल मैक्सिमम साइज रीच कर लेता है। मैक्सिमम साइज रीच करने से मुराद है कि नॉन ग्रोइंग पार्ट है,
फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकती, कंप्लीट ग्रोथ हो गई है इस वजह से। और ये थिक है, रिजिड है, तो एक तरीके से ये देयरफॉर इट डज नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ। जाहिर सी बात है फर्दर ग्रोथ नहीं है क्योंकि थिक और रिजिड है। इट्स सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आल्सो शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। जिस तरीके से प्राइमरी सेल वॉल में भी सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स जो है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट प्रोवाइड शो करते हैं, इसी तरीके से सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन केस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट को शो करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड लेयर विच इज मिडल लेमेला। मिडल लेमेला को भी हमने डायग्राम से पढ़ लिया। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल ऑफ टू सेल्स, कि ये प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान मौजूद होती है, एक सेल और दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान। किस तरीके से, डायग्राम में देखें, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इस सेल में सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल आती है, ये दूसरा सेल है, इसमें सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल आती है, बीच में मिडल लेमेला। तो एक तरीके से बता सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल ऑफ टू सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स दोनों। तो एक तरीके से यहां पे भी वही बताया गया है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल ऑफ टू सेल्स, इट होल्ड्स नेबरिंग सेल वॉल टुगेदर। और ये दोनों सेल वॉल्स को आपस में जोड़ी रखता है। डायग्राम से देखें तो ये दोनों सेल वॉल को आपस में जोड़ कर रखता है। सेल वॉल का जनरली फंक्शन अगर हम देखें तो द सेल वॉल अलाउज द फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मटेरियल थ्रू द पोर्स। सेल वॉल जो है वो चूंकि फ्रीली परमिएबल है तो ये वाटर को इजीली पास आउट करा सकता है और डिसॉल्व मटेरियल्स को भी, क्योंकि उसके पास पोर्स मौजूद है। पोर्स के जरिए से इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट हो सकती है और पोर्स को हम पिट्स भी कहते हैं। आई होप सो को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।